स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 11। पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की लेखिका हैं हेलेन केलर। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से ही इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो ये आपका चैप्टर है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलेन केलर। वो अपने बारे में बता रही हैं। हेलेन केलर 1880-1968 अमेरिका की निवासी एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर उत्साह आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए स्मरणीय बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि यह कैसे हुआ, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि राम कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा उनकी 10 अन्य पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए कार्य किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। तो ये आपका जो देखकर भी नहीं देखते चैप्टर हेलेन केलर की है। ये बहुत ही अच्छी आपकी कहानी है। आप इसे पढ़ेंगे और इसे आप समझेंगे। आज आपका क्लास ओवर हो रहा है। थैंक यू।